कोरोना, वो नाम जिसने आजकल हर घर में डर की दस्तक दी है। लगता है कि मानो जिंदगी एक मोड़ पर आकर थम सी गई हो। लेकिन साहब, कोरोना से डरने की नहीं, बस जरा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। तो चलिए, आज विषय यही, लेकिन बात होगी गर्भवती महिलाओं को लेकर। तो महामारी के इस वक्त कैसे रखें गर्भवती महिला का ख्याल और सेहत से जुड़ी कुछ खास टिप्स। आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा विख्यात अनुभवी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रीति देव पुजारी से। तो बस ये वीडियो देखिए और डॉक्टर साहिबा की सलाह पर कीजिए अमल। तो सुनिए, इस संक्रमण काल में कैसे करें गर्भवती महिला की देखभाल। देखिए, गर्भवती जो महिलाएं हैं वो परिवार की एक तरह से दूरी हैं। उसके ऊपर अपने स्वयं के स्वास्थ्य का तो है ही भार, साथ में घर में जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं और यदि उसका पहला भी एक बच्चा है तो जो गोद में शिशु है उसका और जो गर्भ में भी शिशु है उसका, इन सभी को ध्यान में रखते हुए गर्भवती महिलाओं को मैं एक तो स्वच्छता का ध्यान दूंगी, दूसरा इम्यूनिटी बूस्टर चीज़ों का, जिससे कि उनकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। क्योंकि गर्भावस्था के दौरान देखा जाता है कि महिलाओं की जो इम्यूनिटी है थोड़ी प्रभावित हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो मोस्ट अवेलेबल रिसोर्सेस हैं, मतलब कि यदि आपके घर में तुलसी है, अदरक मिल सकता है तो उसका रोज गर्म पानी में काढ़ा पिएं, हल्दी का प्रचुर मात्रा में प्रयोग करें, अंकुरित अनाजों का प्रयोग करें, दूध, दही और मौसम के जो फल हैं उनको वो लें। इस तरह से चीज़ों से उनको मिनरल्स, विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में मिलेगा और उनकी इम्यूनिटी बूस्टर होगी। इस वक्त गर्भवती महिला को कौन सी जांच करवाना आवश्यक होगा। भी हमारे पास हम देखते हैं कि आए दिन रात सुबह शाम मरीजों, गर्भवती महिलाओं के कई बार फ़ोन आते हैं कि कहीं इतनी जो महामारी फैली है तो मुझे भी कोरोना का संक्रमण तो नहीं है। तो इस विषय में मैं 3 बातें क्लियर करनी चाहूँगी। पहली चीज़, यदि गर्भावस्था के दौरान किसी महिलाओं को सर्दी, खांसी, छींकने और बुखार है और वो बुखार 101 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा है और 2 दिन तक है, तो ऐसी अवस्था में वो अपनी जांच कराने जरूर सरकारी अस्पताल में तुरंत आए। दूसरी अवस्था कि यदि कोई गर्भवती महिला आसपास के घर के किसी सदस्य जो कि कोरोना संक्रमित है उसके संपर्क में आई है, तो ऐसी गर्भवती महिला को कोरोना की जांच कराने के लिए तुरंत सरकारी अस्पताल आना चाहिए। तीसरी अवस्था वो हो सकती है कि यदि महिला यात्रा करके किसी, जैसे विदेश से यात्रा की है, हवाई यात्रा की है, उससे अपने हम आई है इस शहर में, तो उसको तुरंत अस्पताल में रिपोर्ट करना चाहिए और बताना चाहिए कि मैं हवाई यात्रा कर आई हूँ या फिर ऐसे किसी प्रदेश से आई हूँ जहाँ पर कोरोना के संक्रमित मरीज सबसे ज़्यादा हैं, रेड जोन में है, तो वो हमको आके इन्फॉर्म करें, उनकी हम कोरोना से संबंधित जाँच करवाएंगे। इस संक्रमण काल के समय गर्भवती महिला ये सावधानी जरूर बरतें। ऐसा है, अभी जो कोरोना महामारी का संक्रमण चल रहा है उसे देखते हुए मैं गर्भवती महिलाओं को कुछ सलाह देना चाहूँगी कि जो हम सब को बता रहे हैं कि आप स्वच्छता का ध्यान रखें, अपने हाथों को बार बार धोएं, बाहर ज़रूरत पड़ने पर ही निकलें या बाहर कम से कम निकलें। दूसरा, अपने मुंह, आँख और नाक को, यदि कोई बाहर की संक्रमित चीज़ को छुआ है तो उसको ना छुएं और बाहर से अंदर आती घर में आते हैं तो जूते चप्पल बाहर रखें, बाहर के कपड़े को उतार के घर के कपड़ों में रहें और जो खाद्य पदार्थ या किसी छोटी छोटी चीज़ के लिए जो हम लोग बार बार बाहर जाती थी, चाहे वो घर की महिलाएं हो, पानी भरना हो या फिर दूसरे घर के छोटे कामों के लिए जो आमतौर पे महिलाएं करती हैं गृहस्थी के सामान के लिए, तो उसके लिए वो मेरी सलाह है कि बार बार न जाएं, एक लिस्ट बनाएं और उसके अकॉर्डिंगली ही वो महीने में एक बार निश्चित कर लें और उस हिसाब से वो घर से बाहर निकले। वो परिस्थितियां जिनमें गर्भवती महिला को अपनी डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। जो पहले WHO के क्राइटेरिया के अनुसार एक गर्भवती महिला को कम से कम 10 बार प्रेगनेंसी के दौरान स्त्री विशेषज्ञों को दिखाना चाहिए था और वो ज़रूरी था और हम 3 लेवल की स्कैनिंग एडवाइस करते थे। पर अभी कोरोना संक्रमण के देखते हुए हमने मरीजों को हिदायत दी है कि वो मैक्सिमम समय घर पे ही बिताएं
कुछ डेंजर साइन उनको समझाए गए हैं कि ऐसी अवस्था में ये तुरंत आए और हम लोग को रिपोर्ट करें। तो उसमें चाहे जैसे वो अर्ली प्रेगनेंसी है, अर्ली प्रेगनेंसी में इनको एक्सेसिव वॉमिटिंग हो रही है, चक्कर आ रहा है, बिल्कुल भी खाना नहीं जा रहा है, वेट लॉस हो रहा है, और तो वो तुरंत अस्पताल आएँ। हो सकता है डिहाइड्रेशन रहे और हमें उनको ड्रिप लगाने की ज़रूरत रहे। या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एनी टाइम यदि उनको लोअर एब्डोमिनल पेन है, जो दर्द है जो किसी साधारण दवाइयाँ या किसी से भी रुक नहीं रहा है, तो वो तुरंत हमें आके पास के जो भी अस्पताल का डॉक्टर है उन स्त्री रोग विशेषज्ञ को दिखाएं। तीसरी स्थिति है कि यदि गर्भवती महिला को किसी भी समय ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है, योनि से रक्तस्राव होता है, तो इसको बिल्कुल नज़रअंदाज न करें। ऐसी स्थिति में तुरंत अस्पताल आएँ, सरकारी डॉक्टर में को दिखाएं और परामर्श लें। वैसे हमारी थ्रू आउट प्रेगनेंसी मरीजों को, गर्भवती स्त्रियों के लिए सलाह है कि ये पहले ट्राइमेस्टर दैट मीन्स 12 हफ्ते से 14 हफ्ते के बीच में एक बार अस्पताल अवश्य आएँ, अपनी जो प्रारंभिक जांच है वो कराएं और सोनोग्राफी का जो फर्स्ट स्कैन है वो करा लें। उसके बाद वो नेक्स्ट जो अपना प्रेगनेंसी का विजिट है वो कुछ समय के लिए डिले कर सकती हैं, अप टू 7 मंथ दैट इज़ 28 वीक्स तक। उस समय वो यदि घर पे आराम करती हैं, प्रॉपर खाना खाती हैं, सही नींद ले रही हैं और उनका प्रॉपर वजन बढ़ रहा है, बच्चे की वो दिन भर में वो महसूस कर सकती हैं कि बच्चा कितनी बार घूम रहा है। जनरली एक गर्भावस्था के दौरान महिलाओं का 7 से 8 बार बच्चा दिन में घूमता है। तो यदि वो महिला को अपने बच्चे की पता चल रहा है कि प्रॉपर खेल रहा है, सही घूम रहा है, तो इसका मतलब वो गर्भवती स्त्री और उसका शिशु एकदम स्वस्थ है। इसके लिए वो पैनिक या डर ना व्याप्त करे कि मुझे कुछ परेशानी हो जाएगी तो इसलिए मैं बार बार जाऊं। घर में बेहतर अच्छा खाना खाएं, अच्छी नींद लें, दिन में थोड़ा कुछ समय तक चहलकदमी जैसे कि टहलें, छत पे, टेरेस पे, अपने गार्डन पे टहलें और अपने बच्चे का, अपने घर का, सबका ध्यान रखें। डॉक्टर प्रीति देव पुजारी के संदेश को ध्यान से सुनिएगा। एक अपील है, एक भारत के नागरिक होने के नाते एक मेरी अपील है कि पहली चीज़ संयम से ध्यान काम लें, सद्भाव रखें और स्वच्छता का ध्यान रखें। ये एक तरह की जंग है जिसको हमें जीतना है। वो एकजुटता और दृढ़ इच्छा शक्ति से हम इस जंग को जीत लेंगे। तो बस आप भी डॉक्टर साहिबा की टिप्स को गंभीरता से लें और आने वाली खुशियों का दिल खोलकर स्वागत करने के लिए तैयार रहें।